नमस्कार साथी मित्रों, मैं सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि दोस्तों जो कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाने की बात हम कर रहे हैं, तो किस तरह से केस लगाना है और अंदर कौन सी डिटेल आपको लिखनी है, वो सारा हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मित्रों, पालनपुर के अंदर एक निवेशक ने केस डाला था। उसकी डेट थी 31 जनवरी 2023 और उसकी जो फरियाद थी उसकी निकाल हुआ है, आदेश हुआ है 2/4/2024 के दिन। दोस्तों, ये 1 साल 2 महीना और 2 दिवस के अंदर उसका आदेश आया हुआ है। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जो निवेशक था वो खुद अपने आप कंज्यूमर कोर्ट में गया था और निवेशक ने जो हमसे जो मांगी थी वो सलाह सूचना हमने लिख करके दी थी। तो साथी मित्रों में आप गुजरात में हो, राजस्थान में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो, अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने कंज्यूमर कोर्ट में आप एंट्री कर सकते हो। दोस्तों, आपको निवेशक जो निवेश करता है उसको 1 रुपये का भी खर्चा नहीं करना है। साथी मित्रों, उस निवेशक को कौन सी डिटेल लिखनी है, क्या लिखना है, क्या भरना है, वो सब मैं अगले वीडियो में आपको सबको बताऊंगा। लेकिन ये जो बात अभी कर रहा हूँ ये हमारे तथ्यों के आधारित, मैं ऐसी हवा में बात नहीं करूँगा और आज दिन तक मैंने की भी नहीं और करूँगा भी नहीं। तथ्यों के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ और जो ये पालनपुर का जो निवेशक है उसको मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। साथियों, उन निवेशक ने पराक्रम सामने जो केस लगाया है, तो विरोधी पार्टी है पराक्रम मल्टी स्टेट, मंगेश विश्वनाथ थरवल, तीसरा नंबर विश्वास सोमा कदम, चौथा नंबर रेवा भैया रावत। उन 4 लोगों के खिलाफ खुद निवेशक ने फरियाद दाखिल की थी। तो 1 साल 2 महीना और 2 दिन के अंदर उसका आदेश आ गया है। तो उसमें कंज्यूमर कोर्ट ने बहुत बड़ा अच्छा आदेश दिया है। उस आदेश में कंज्यूमर कोर्ट ने बताया है कि निवेशक ने 15,000 रुपये डाले थे। तो निवेशक ने सामने वालों के खिलाफ फरियाद की। निवेशक को कंज्यूमर कोर्ट ने ये बोला कि भाई जो गुनहगार हैं वो लोग, यानी कंपनी और कंपनी के 3 लोगों के मैंने आगे नाम बताए, वो लोग उनके हुक्म करके ऐसा बोला है कि 30,000 रुपया और उसके ऊपर जो ब्याज होता है वो ब्याज, जब अर्जी दाखिल की थी 31/1/2023 से लेकर आज दिन तक, यानी कि ये 2024 चल रहा है, मई 2024 तक 9% ब्याज वो 30,000 के अंदर जोड़ना है। उसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट ने 2,000 रुपया मानसिक त्रास और 2,000 रुपया जो खर्च होता है ना कंज्यूमर कोर्ट में जाने का, उसका 2,000, ये दोनों मिला करके 4,000 रुपया देने का हुक्म किया है। दोस्तों, ये सारा 4,000 और 30,000 34,000 और उसके ऊपर जो ब्याज बनता है वो पूरा का पूरा निवेशक को 60 दिन के अंदर पे करना है, ऐसा कंज्यूमर कोर्ट ने हुक्म दिया है। और उसमें ये भी लिखा है कि ये रकम अकाउंट पे चेक से निवेशक को देनी पड़ेगी। वो कौन देगा? पराक्रम मल्टी स्टेट और उसके जो सागरित है वो लोग 4 लोगों के खिलाफ फरियाद किए, वो चारों मिलकर के। और 60 दिन में ये पैसा निवेशक को देने के बाद आयोग में उसको जानकारी देनी पड़ेगी। मतलब कंज्यूमर कोर्ट में कंपनी को खुद को जानकारी देनी पड़ेगी कि हमने निवेशक को ये पेमेंट कर दिया है। दोस्तों, मैं तो पहले से कहता आया हूँ कि संविधान सर्वोपरि है। संविधान के ऊपर कोई नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कानून सबसे बड़ा होता है। दोस्तों,
हमारी बात को आप गौर से समझे और उसके बाद आप अपना कदम कानूनी प्रोसेस में आगे बढ़ाइए। दोस्तों, जो आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये द जीरो चैनल के जो सर जी ने बोला था कि कंज्यूमर कोर्ट में आप कदम रखिए, तब हमें भी ऐसा हो रहा था कि शायद न्याय नहीं मिलेगा या तो फिर बहुत बड़े 5-10 साल निकल जाएंगे। लेकिन 1 साल और 2 माह 2 दिन में उसका हुक्म आ गया है और उनको पैसा देना ही पड़ेगा। अगर जो ये लोग पैसा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। उसमें 1 साल की कैद होगी या 1 लाख रुपया जुर्माना, ये दोनों उसको होगा। जो ये पैसा निवेशक को नहीं देता है, चाहे मंगेश थरवल हो, चाहे वीएस कदम हो, चाहे रेवा रावत हो, 1 साल की कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना वो उनको भरना पड़ेगा। और मैं तो यही समझ रहा हूँ कि दोस्तों, ये जुर्माना न भरना पड़े, उसके डर से ये लोग जल्दी से जल्दी पैसा निवेशक के अकाउंट में डाल देंगे। साथियों, आप समझिए, सोचिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, हम आपको कंज्यूमर कोर्ट में केस डालने के लिए किस तरह से मटेरियल तैयार करना है वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, मेरी बात में अगर जो आपको सच्चाई लग रही है तो साथियों आगे बढ़ो। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपके ऊपर जो कलंक का दाग लगाया है ये मैनेजमेंट के गद्दार लोगों ने, और ऐसे गद्दारों को सजा दिलाने के लिए आप जागो। साथियों, ज़्यादा देर मत लगाइए, क्योंकि बहुत सारे हमारे एजेंट लोग बेचारे इस संसार में अभी मायूस होकर के जी रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को, मुझे भी ऐसा सुनने में आया है कि हमारे मित्र, हमारे सखा, उन्होंने अपना देह त्याग करके घर परिवार को छोड़ दिया है। और ऐसे लोगों और ऐसे जाने वाले एजेंटों के खिलाफ मेरी बहुत बड़ी हमदर्दी है और उनके परिवार को भगवान सहन करने की शक्ति दी, वही मैं कह सकता हूँ साथियों। लेकिन जो गया है वो इंसान वापस लौट के कभी नहीं आ सकता। दोस्तों, ये ऐसे कुकर्मी लोग, बेईमान लोगों की वजह से ये सारा हादसा और सारा नुकसान परिवार को झेलना पड़ रहा है। मित्रों, आप अभी जागिए। कोई आपको कुछ नहीं कर पाएगा, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एजेंट आप ईमानदार हो तो ईमानदारी से आगे बढ़ो और कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लो। राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, किसी भी स्टेट में कंज्यूमर कोर्ट जाने के लिए कोई भी खर्चा नहीं होता है और आपको कोई भी किसी को फीस देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर जो सामने वाले 3 लोग, सामने पार्टी 3 है, तो आपको 3 + 4 यानी 7 सेट बनाना है। वो डॉक्यूमेंट का खर्चा आपको खुद को करना है और क्या क्या लिखना है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। साथी मित्रों, घबराइए मत, आप आगे बढ़िए दोस्तों। और सत्य का हमेशा विजय होता है, लेकिन सत्य बोलने वाले लोग कम होते हैं, इसीलिए सत्य का विजय जल्दी से नहीं मिलता है। दोस्तों, ये संसार की हकीकत है कि सत्य बोलने वाले लोग कम होते हैं, यानी झूठे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। झूठे की तादाद बहुत बड़ी होती है। आज दिन तक हम लोगों को जिसने भ्रमित किया है वो बहुत झूठे हैं। दोस्तों, अभी आज मैंने ग्रुप में एक दूसरा भी देखा है कि सुनंदा मैडम जी की बात मैंने ग्रुप के अंदर पढ़ी है। तो जो सुनंदा मैडम जी की जो बात कर रहे हैं उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि सुनंदा कदम को ये बताइए कि वीएस कदम की कंपनी जो पराक्रम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्यों चालू है आज दिन तक और उसका पैसा क्यों वो नहीं लौटा रहा है। मैडम जी, आप उसके ऊपर भी कुछ क्लियरिटी दीजिए। पीएससीएल के मैटर के ऊपर तो आप सबको भ्रमित कर चुके हो, लेकिन उसके ऊपर तो आप सच्चाई जो समझ रहे हो वो हमें बताइए। लेकिन एक बात का मुझे गर्व है कि कंज्यूमर कोर्ट निवेशकों के हित में काम करती है, इसीलिए मैं संविधान के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलता हूं, लेकिन पीएससीएल के गद्दारों के खिलाफ
हर दिन मैं लड़ता रहूँगा और लड़ूंगा, आगे भी लड़ूंगा। और 2017 से हमने जो ये मुहिम चलाई है वो हमारी मुहिम जारी रहेगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय दत्त जीरो परिवार, जय कानून, जय संविधान।